सबसे पहले इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले ये ध्यान देते हैं कि इसमें कौन कौन से फार्मूला प्रयोग होने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। जैसे पहले दिया गया है 2 sin A इंटू में sin B। इसका जो फार्मूला होता है इसका फार्मूला होता है cos A माइनस B और माइनस का cos A प्लस B। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। दूसरा आता है 2 cos A इंटू cos B। इसका फार्मूला होता है cos A प्लस B और प्लस में cos A माइनस B। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इसके बाद में आता है फार्मूला 2 sin A इंटू में cos B। इसका फार्मूला होता है sin A प्लस B और प्लस sin A माइनस V। इसके बाद में 3 फार्मूले और आते हैं cos 2x को, उनको भी ध्यान रखना है। cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। इसी तरह से sin 2x बराबर 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x cos 2x का है। अगला थर्ड फार्मूला है cos 2x का। cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। इन्हीं फार्मूला के साथ sin 2x का भी फार्मूला जो एक इसमें प्रयोग होगा उसको भी नोट कर लेते हैं। sin 2x बराबर में 2 sin x इंटू में cos x जाकर। एक और फार्मूला का ध्यान रखना है sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x बराबर होता है 1। ठीक, इसके अलावा एक और फार्मूला है sin 3x का फार्मूला होता है। तो 3 sin x माइनस 4 sin की पावर 3x। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अब एक्सरसाइज शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज शुरुआत करने से पहले इन फार्मूला का एक बार अवलोकन कर लेते हैं और फिर आगे से एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले फार्मूला दिया गया है 2 sin A इंटू sin B का। तो फार्मूला होता है cos A माइनस B और माइनस का cos A प्लस B। दूसरे नंबर पर आता है 2 cos A इंटू cos B का फार्मूला, तो रहेगा cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B का। अगला फार्मूला है 2 sin A इंटू cos B, फार्मूला रहेगा sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B का। इसके बाद 3 फार्मूले आते हैं cos 2x के जाकर। पहला फार्मूला दिया गया है cos 2x का है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगला फार्मूला दिया गया है cos 2x का 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x जाकर। अगला फार्मूला दिया गया cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। फिर एक फार्मूला आता है साइन का, दिया गया है sin 2x बराबर हो जाएगा 2 sin इंटू cos x। और अगला फार्मूला sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का मान 1 होता है और sin 3x का फार्मूला हो जाएगा 3 sin x माइनस 4 sin की घात 3x जाकर। अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन sin स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू dx जाकर। अब ध्यान से ये देखते हैं, कभी sin स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो पढ़ा नहीं, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए किस फार्मूले में आता है, इसका फार्मूला लिखते हैं। तो इसका फार्मूला हो जाएगा cos 2x बराबर हो जाएगा 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x जाकर। इसी तरह से फार्मूला बना दे, इसको बना देते हैं।
तो हो जाएगा cos 2 ब्रैकेट में x क्या है 2x प्लस 5, यहाँ रहेगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर, यहाँ रहेगा 2x प्लस में 5 जाएगा। ठीक, इसको इधर ले आइए, वैल्यू किसकी निकालनी है, तो 1 को इसको इधर ले आइए, पूरे टर्म को उसको उधर ले जाइए, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 1 माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कास हो जाएगा 4x प्लस में 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, यहाँ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 की जब वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है इक्वल इंटीग्रेशन लगाते हैं, इसका वैल्यू लगाते हैं, कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 और डिवाइड में कितना है 2, बाहर कितना है dx, जाकर बाहर कितना है dx। अब पहुंचते हैं आगे, इसके 1/2 अंदर ले लेते हैं, अलग अलग भी कर लेते हैं, तो 1 इंटू dx हो जाएगा माइनस 1/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन cos 4x प्लस 10 और बाहर कितना हो जाएगा dx, जाकर 1/2 रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x माइनस 1/2, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो हो जाएगा साइन 4x प्लस 10 जाकर। ठीक, डिवाइड की लाइन खींचिए। अब ये x तो है नहीं, है कितना 4x प्लस 10, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो 4x प्लस 10 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कितना आएगा 4, वो 4 कहाँ जाएगा डिवाइड में जाकर, अब प्लस का c हो जाएगा। बस यही आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इंटीग्रेशन दिया है साइन 3x इंटू कॉस 4x, बाहर कितना दिया है dx दिया है। अब देख लेते हैं, ऐसे तो जनरल इसका होगा नहीं इंटीग्रेशन, तो क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड वाला आगे चला जाएगा, मल्टीप्लाई वाला यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा साइन 3x इंटू में कास में 4x और इंटू में dx जाएगा। अब देख लेते हैं, ये देखिए साइन a हो गया इंटू ये क्या हो गया है कास b, इसका फार्मूला क्या होगा 1/2 इंटीग्रेशन, ऐसे रहने दीजिए, जब इंटीग्रेशन करेंगे जाकर तब इसका फार्मूला आप देखेंगे क्या होगा। इसका फार्मूला, इसका जब फार्मूला आप देखेंगे तो होता है टू साइन ए इंटू कास बी का, 2 साइन इंटू कास बी का, साइन में ही दोनों टर्म अच्छा आएंगे इसमें। ठीक, तो आ जाएगा साइन a प्लस बी यानी 3x प्लस में 4x, और बीच में आता है प्लस साइन a माइनस बी, तो 3x माइनस का 4x, बाहर कितना हो जाएगा dx जाकर, बराबर ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर देते, 1/2 इंटीग्रेशन लगाते हैं, ये कितना हो जाएगा साइन 7x और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा साइन माइनस x, और बाहर कितना बचेगा dx जाकर, कितना बचेगा dx जाकर, 1/2 साइन वाला माइनस है, ये कहाँ जाएगा बाहर आ जाएगा, तो माइनस 1/2 इंटीग्रेशन साइन x इंटू में dx हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो 1/2 साइन का क्या होता है माइनस का cos, तो cos 7x आ जाएगा। अब ये x तो है नहीं, कितना है 7x, तो इसका करते हैं डिफ्रेंशिएशन, 7x का डिफ्रेंशिएशन कितना है 7, और वो भी आएगा कहाँ डिवाइड में, माइनस 1/2 साइन x का क्या हो जाएगा माइनस का cos, तो माइनस प्लस cos x और प्लस का क्या हो जाएगा c, ये जोड़ देंगे।
करते हैं, आप देखेंगे ये दोनों टर्म्स से क्या बना लेंगे, कास ए इंटू कास बी का सूत्र बना, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो ये 2 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 cos 2x इंटू cos 4x, इसको एक साइड में रखते हैं। अब ये ब्रैकेट बाहर रख देते हैं, cos 6x इंटू डी एक्स जाकर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये 1/2 ही रहेगा, इंटीग्रेशन टू कास ए इंटू कास बी, टू कास ए इंटू कास बी का सूत्र क्या होता है, कास ए प्लस बी कितना हो जाएगा 2x प्लस में 4x, और प्लस में ही होता है कास ए माइनस बी यानी 2x माइनस का 4x, और बाहर कितना बचेगा कास 6x इंटू में डी एक्स जाकर इक्वल, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/2 ब्रैकेट लगा लेते हैं, उससे पहले इंटीग्रेशन लगा देते हैं, कितना हो जाएगा कॉस में 6x, देखिए ये ऐड हो जाएगा, हाँ, अब प्लस देखिए यहाँ बचेगा माइनस का 2x, लेकिन माइनस का कॉस में रिप्लेसमेंट हो जाता तो कितना बचेगा कॉस में 2x जाकर, और बाहर कितना चल रहा है कॉस में 6x इंटू में dx जाकर, इतना चल रहा है। 1/2 ऐसे ही रहने दीजिए, इंटीग्रेशन लगाइए, अंदर इस cos 6x की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 6x प्लस इसकी करेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा cos 2x इंटू कॉस में 6x और इंटू क्या बाहर कितना हो जाएगा dx हो जाएगा, अलग अलग कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 6x इंटू dx प्लस में 1/4, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सूत्र बनाने के लिए, तो 2 cos 2x हो जाएगा इंटू cos 6x हो जाएगा, बाहर कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, 1/2 ये देख रहे हैं cos स्क्वायर x वाला सूत्र बनेगा कौन सा cos 2x का जाकर, cos 2x का जाकर, cos 2x का, तो इंटीग्रेशन रहेगा और ये सूत्र आपका जो बन जाएगा जाकर, ये सूत्र बन जाएगा आपका cos स्क्वायर 6x का, cos स्क्वायर 6x का सूत्र चाहिए, तो cos 2x का सूत्र होगा, cos 2x का सूत्र क्या होगा जाकर 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 जाकर, तो माइनस का 1 इधर ले आओ, तो cos 2x प्लस 1 हो जाएगा बराबर में 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा, यानी cos स्क्वायर x का अगर सूत्र लिखेंगे तो हो जाएगा 1/2 और 1 प्लस में cos में 2x जाकर लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 1/2 और ब्रैकेट में रहेगा 1 प्लस cos 12x यानी 12x, और डिवाइड में कितना आएगा कुछ नहीं आएगा, ठीक, इतना हो जाएगा जाकर। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस ये 1/4 रहेगा, इंटीग्रेशन ब्रैकेट शुरू करते हैं, ये किसका सूत्र बन गया है ये सूत्र बन जाएगा जाकर cos a प्लस b, तो दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 8x और प्लस cos a माइनस b यानी 2x में से 6x जाएगा तो कितना बचेगा 1/4 इंटीग्रेशन cos 8x बचेगा, जब माइनस करेंगे 2x से 6x जाएगा कितना माइनस का 4x, लेकिन cos में माइनस रिप्लेस हो जाता है, क्या बचेगा cos में 4ax और बाहर कितना बचेगा dx जाकर बराबर मल्टीप्लाई कर दी तो 1/4, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x और प्लस
cos 12x का कितना हो जाएगा sin 12x जाकर। अब जो 12x है इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 12, वो भी जाएगा डिवाइड में। ठीक, ये तो पहले का हो गया। प्लस 1/4, यहाँ पे जब अंदर इंटीग्रेशन करेंगे जाकर तो अंदर क्या हो जाएगा sin 8x, 8 कहाँ आएगा डिवाइड में। ऐसे यहाँ पर sin 4x डिवाइड में कितना आएगा 4 और प्लस का c हो जाएगा। यही आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन sin पावर 3 ब्रैकेट में रहेगा 2 + 1 और बाहर में क्या रहेगा dx रहेगा। अब ये साइन की पावर 3x वाला सूत्र चाहिए। क्या चाहिए हमको, साइन पावर 3x वाला, इसका वैल्यू निकालना है। तो आते हैं साइन 3x वाले फार्मूले पे, लिखवाया था 3 sin x -4 साइन की पावर 3x जाकर। अब वैल्यू चाहिए इसको, तो इसको इधर लाओ तो हो जाएगा 4 sin 2 पावर 3x इक्वल 3 sin x। ये वाला टर्म जाएगा उधर माइनस में, आएगा माइनस sin 3x जाएगा। वैल्यू किसकी चाहिए इसकी, तो sin 3x इक्वल्स टू हो जाएगा 3 sin x माइनस sin 3x अपन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू है। ठीक, लगाते हैं फार्मूला में। देखिए इंटीग्रेशन लगाइए 3 साइन एंगल यहाँ x, वहाँ कितना होता है 2x + 1, तो 2x + 1 जाकर माइनस ये साइन 3x वैल्यू कितनी थी 2x + 1 और डिवाइड में क्या चल रहा है 4 और बाहर कितना है dx जाकर। अलग अलग कर देते हैं तो 1/4 रहेगा, 3/4 कर दीजिए। इंटीग्रेशन रहेगा साइन 2x + 1 और बाहर में dx रहेगा, माइनस 1/4 रहेगा। इंटीग्रेशन साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 6x + 3 और बाहर कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। ये 3/4 ही रहेगा। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस का cos 2x + 1। अब 2x + 1 का फिर डिफ्रेंशिएशन होगा, कितना आएगा 2 डिवाइड में चला जाएगा, माइनस 1/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos 6x + 3। अब 6x + 3 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे कितना आएगा 6 आएगा और प्लस का c जाकर व्यवस्थित कर लेते हैं तो -3 cos 2x + 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 8 प्लस 1/24 हो जाएगा cos 6x + 3 और प्लस का c हो जाएगा। यही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है इंटीग्रेशन sin 2 पावर 3x इंटू cos 2 पावर 3x और इंटू में dx दिया गया है। तो किसी एक का सूत्र बना लेते हैं, दूसरा रिप्लेस हो जाएगा। देखिए ये sin 2 पावर 3x ऐसा ही रहेगा, इसको चेंज कर देते हैं, cos स्क्वायर x लिख देते हैं, इंटू में cos x लिख देते हैं, इंटू में dx लिख देते हैं। इक्वल इंटीग्रेशन शो करते हैं, ये sin 3x ही रहेगा, इंटू में ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर x इंटू में cos x इंटू में कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। अंदर सूत्र बनाते मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा sin की पावर 3x माइनस sin 5x इंटू में cos x इंटू में dx हो जाएगा।
ठीक, अंदर गुणा कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन टू पावर 3x इंटू में कॉस x और इंटू में dx माइनस इंटीग्रेशन साइन 5x इंटू में कॉस x और dx हो जाएगा। अब ध्यान यहाँ पर ये रखना है इसको थोड़ा अलग तरह से व्यवस्थित करते हैं। जैसे यहाँ लिखते हैं साइन x पावर कितना हो जाएगी 3 लिख देते हैं, ये cos x dx हो गया माइनस यहाँ भी ये लिखते हैं साइन x पावर कितना रहेगी ऊपर 5 और यहाँ पे लिखते हैं cos x इंटू dx जाकर। ठीक है, अब हम अंदर वाले को t मानते हैं। जैसे यहाँ साइन x यहाँ भी साइन x, तो क्या लिखते हैं साइन x इक्वल्स टू t, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हो जाएगा cos x dx इक्वल्स टू dt, ये रिप्लेस हो जाएंगे। देखिए क्या आएगा इंटीग्रेशन पावर t की पावर कितना आ जाएगा 3 और dt माइनस यहाँ भी इंटीग्रेशन पावर कितना हो जाएगा 5 और इंटू में dt जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा पावर 4 अपान में 4 माइनस पावर 5 अपान में 5 प्लस का हो जाएगा c। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए साइन x पावर कितना आया है 4 अपान में 4 माइनस यहाँ कितना आएगा साइन x पावर कितना है 5 अपान में 5 प्लस का c जाकर। ध्यान रखना है इन क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है इंटीग्रेशन साइन 2x इंटीग्रेशन इंटू साइन में कितना है x और साइन 3x dx। थोड़ा क्वेश्चन नोट करने में सीरियल चेंज हो गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक बार में इसको सही कर लेते हैं। इंटीग्रेशन फर्स्ट टर्म दिया था साइन x साइन 2x साइन 3x इंटू में dx, ये क्वेश्चन गिवन है। अब उसी तरह से हल होगा जैसे इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 किए थे, उसी तरह से इसको सॉल्व करना है। देखते हैं इसको 2 से डिवाइड यहाँ कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 साइन x हो जाएगा इंटू में साइन 2x हो जाएगा और बाहर कितना हो जाएगा साइन 3x हो जाएगा इंटू में dx हो जाएगा। 1/2 इंटीग्रेशन रहेगा, यहाँ रहेगा cos a प्लस b पहला टर्म आता है cos a माइनस b का a माइनस b, यानी x में से कितना जाएगा 2x माइनस आएगा तो उसका कोई अंतर नहीं बचेगा, कितना x माइनस cos a प्लस b, यानी cos में क्या रहेगा x और प्लस में 2x यानी 3x जाकर बाहर कितना हो जाएगा साइन 3x इंटू में dx जाकर, ये 1/2 रहेगा, इंटीग्रेशन रहेगा। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन 3x इंटू में cos x जाकर एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो जाएगा साइन 3x और इंटू में cos 3x और बाहर कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। अब फिर वही करना है, 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 साइन 3x इंटू में cos x माइनस 2 साइन 3x इंटू cos में भी 3x हो जाएगा, बाहर कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। ये 1/4 रहेगा इंटीग्रेशन। सूत्र देखिए क्या लगाया जाएगा, सूत्र लगेगा 2 साइन a इंटू cos b का, तो होता है साइन a प्लस b और प्लस साइन a माइनस b, तो आता है साइन